करूं दर्द कम नहीं होता। अमृत ने मुझे बताया था आज जो कुछ भी हुआ। यार मैं अमृत को लेके बहुत परेशान हूँ। हाँ मैं भी। आज मैंने अमृत के सौतेले बाप का अमृत के साथ रवैया देखा। मुझे अंदाजा हुआ कि अमृत कितनी तकलीफ में होगी उनके साथ रहकर। मुझे भी यही परेशानी है। अब मुझे अंदाजा हो रहा है अमृत का रवैया इतना अजीब सा क्यों था मेरे साथ। सौतेले रिश्ते अक्सर आजमाइश बन जाते हैं। बहुत सारी बातें मुझे अब समझ आ रही हैं। अब क्या होगा वहाब? मुझे भी यही परेशानी है। तो उसकी अम्मी भी नहीं है। कैसे रहेगी वो उस घर में? तुमने बहुत जल्दी कर दी वहाब। तुम तो जानती हो उस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल माउफ हो गया था। जज्बात में आके तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया। ऐसे फैसले जज्बात में थोड़ी किए जाते हैं। मैं खुद अब बुरी तरह पछता रहा हूँ। अभी भी वक्त है वहाब, सोच लो। मंगनी है, निकाह नहीं। और मंगनी भी अभी कौन सा हो चुकी है। तो खुद इतनी बुरी तरह फंस गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। अंशा के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। और उसके साथ तो हो भी नहीं सकती। और अमृत, वो इतनी तकलीफ में, मुझे हर वक्त सिर्फ उसकी परेशानी लगी रहती है। वहाब कुछ सोचो, अभी भी देर नहीं हुई। जो भी कुछ हुआ उसके लिए I'm really sorry। लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे इंसान का क्या बस चल सकता है। अमृत, मैं जानता हूं मेरे ये अल्फाज तुम्हारी इस तकलीफ और अजीब को कम नहीं कर सकते। अब आप में से कोई भी इस दुनिया से चला जाए उससे बड़ा गम कोई नहीं है। मैं उस दिन भी तुम्हारे घर ताज़ियत करने के लिए आया था, लेकिन तुमसे मुलाकात नहीं हो सकी। जी, दरअसल मैं उस वक्त औरतों के पास थी। आप मेरे घर ताज़ियत के लिए आए, उसके लिए बेहद शुक्रिया। हेलो। जी सर, अभी आई। मुझे बॉस बुला रही है। कितनी देर लगा दी यार तुमने आने में? कब से तुम्हारा इंतजार करूं? सॉरी शहाब, बड़ी मुश्किलों से निकली हूँ मैं आज। इतने सारे लोग आ रहे जा रहे हैं आजकल घर में, बहाना बनाकर आई हूँ बस मैं। बहाना बनाने की क्या जरूरत है? अब तो तुम्हारे प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो गए। I mean, तुम्हारी स्टेप मदर की डेथ हो गई है और अब तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन सब लोग बहुत रोक टोक करते हैं कहीं भी आऊँ जाऊँ। खैर ये सब छोड़ो, तुम्हारी सुनैना से बात हुई उसकी आंटी के हवाले से? उस चीफ लड़की का ना तो मैं नाम सुनना चाहता हूँ, ना ही मैं उससे मिलना चाहता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने उसे एक नेकलेस दिया था, तकरीबन 7-8 लाख की मालियत का होगा। उसी की मदद के लिए दिया। अब मैं उसे वापस मांग रहा हूँ तो मुझे दे नहीं। वो क्यों करेगी अब तुम्हें अपना हार वापस? क्या मतलब?
मतलब ये कि अब तक तो उसने नेकलेस बेच दिया होगा और उसके पैसे भी उड़ा दिए होंगे। तुम्हें कैसे पता? भाई मुझे मंशा ने बताया था, एक जमाने में वो उसके इलाके में रहती थी। बड़ी करप्ट लड़की है, लड़कों से दोस्ती सिर्फ एक वजह से करती है कि उनसे पैसे बटोर सके। वो नेकलेस तो मैं इसके हलक से भी निकलवा कर आऊंगा। मुझे तो ये हैरत हो रही है कि तुमने उससे कैसे दोस्ती कर ली। चलो उसने तो इसलिए की क्योंकि तुम्हारे पास बहुत पैसा है। वो दूसरों को बेवकूफ बना सकती होगी लेकिन मुझे नहीं। वो नेकलेस तो मैं इससे लेके ही रहूंगा। निजाम शहाब, डोंट फॉरगेट। समृद्ध, आप अपने आप को अकेला न समझें। थैंक यू सर। किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी काम हो, तो मुझे जरूर बताइएगा। सर आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। नहीं, वो मेरा फर्ज था। अगर आप माइंड न करें तो मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? जी सर, पूछिए। वो लड़का कौन था जिसको आपके फादर उस दिन बातें सुना रहे थे? सर वो मेरा क्लास फेलो था। कोई स्पेशल क्लास फेलो? जी सर, मेरी उससे बात चल रही थी, फिर खत्म हो गई। किस फैमिली का? आई मीन, उसका बैकग्राउंड क्या है? उसके फादर का अपना बिजनेस है और माशाल्लाह से फैमिली बहुत अच्छी है। तो फिर रिश्ता क्यों नहीं हुआ? सर कुछ कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज थे। कहीं इन इश्यूज की वजह आपके फादर तो नहीं? रहने दें सर। आपके स्टेप फादर का सलूक कैसा है आपके साथ? सर आपको कैसे पता चला कि वो मेरे स्टेप फादर है? डेथ के दिनों में कुछ लोग बातें कर रहे थे, मैंने देखती होती सुनी। जो भी है, मेरे रियल फादर से तो बहुत अच्छे हैं। सर एक्चुअली मेरे फादर ने मुझे और मेरी अम्मी को छोड़ दिया था और फिर कभी भी पलट कर नहीं देखा। इतना भी नहीं पूछा कि हम जिंदा हैं कि मर चुके। मेरी अम्मी हमेशा कहती थी कि मेरे अब्बू मर चुके, लेकिन पता नहीं मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मेरे अब्बू मर चुके। I'm really sorry, sir. So, मुझे आपकी उस दौलत से कोई वास्ता नहीं जिसे हासिल करने की खातिर आप मुझे और मेरी बेटी को बीच रास्ते में तन्हा सहारा छोड़ गए थे।
मुझे आपकी भीख की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना जरूर चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का वो हाल ना हो जो मेरा हुआ था। हो सके तो उसे अपने साथ ले जाइए। अफसार, खाना लगवाऊं आपके लिए? भूख नहीं है। थोड़ा सा खा लें, दोपहर में भी कुछ नहीं खाया। नहीं, दिल नहीं चाह रहा। ओके, फिर चाय बनवा लेती हूँ। नहीं, मुझे इस वक्त किसी चीज की जरूरत नहीं है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ठीक है, बस थोड़ा सा सर में दर्द है। ओके, ऐसा करती हूँ, आपको टैबलेट दे देती हूँ। टैबलेट खाते ही सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राहिला, मुझे टेबलेट्स की जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। साल, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ अकेला? जैसे कई सालों से तुमने मुझे अकेला छोड़ रखा है। मुझे इस वक्त तुम्हारी अटेंशन की जरूरत नहीं है। प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज। ऐसा नहीं था खाला, उसने मुझसे कभी भी कोई भी गिफ्ट वापस नहीं लिया, मगर अब तो। तुम भूल रही हो कि उसने तुम्हें नेकलेस तुम्हारी हेल्प के लिए दिया था, गिफ्ट में नहीं दिया था। मुझसे गलती हो गई है खाला, मुझे नेकलेस आपको कभी देना ही नहीं चाहिए था। अब इसमें भी तुम मेरा ही कसूर निकाल दो। मैं आपका कसूर नहीं निकाल रही हूँ खाला, क्योंकि वो शोभी मुझे मुसलसल धमकियाँ दे रहा है। वो धमकाने के सिवा कर भी क्या सकता है? खैर, कर तो वो बहुत कुछ सकता है। तुम उससे इतना डर क्यों रही हो? क्योंकि मैं उसे बहुत सालों से जानती हूँ। वो एक चीज के पीछे पड़ जाए ना तो फिर उसे हाथ से नहीं जाने देता। हाँ, पर तुम्हारा पीछा उसने क्यों छोड़ दिया? इस पर तो मैं खुद भी हैरान हूँ। पता नहीं क्या घोल कर पिला दिया उसने उसे। एनीवेज, तुम परेशान मत हो। अफजाल मेरी बहुत सुनता है। मैं खुद उससे कहूंगी कि तुम्हारा बेटा मेरी भांजी को फोन पे धमकियां देता है। वो खुद उसका दिमाग अच्छी तरीके से दुरुस्त करेगा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ आने की? बाबा, चले जाओ यहाँ से। सामने चलता।
हेलो। हेलो अमृत, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वहाब, मेरी तबीयत को क्या होना है? अमृत, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए कॉल की। खैर, मुझे तुमसे माजरत करनी थी। माजरत? किस लिए? बाबा ने जो तुमसे कहा। इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं था ना, तुम क्यों सॉरी कर रही हो? बाबा को ये सब तुमसे नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो शायद वो सब कहने पर हक बजानिब भी हो सकता है। तुम अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ और प्लीज अपने आप को संभालने की कोशिश करो। अमृत, तुम्हें याद है बहुत पहले मैंने तुमसे एक बात कही थी, जब हम लोग यूनिवर्सिटी में साथ थे? अमृत, तुम एक बार फिर से सोच लो, सब कुछ ठीक हो सकता है, पुराना वक्त दोबारा वापस आ सकता है। बस तुम सिर्फ एक बार हामी तो भर के देखो। क्या हुआ अमृत, चुप क्यों हो गई हो? कुछ बोलने के लिए नहीं है मेरे पास। तुम बातें ही इतनी अजीब कर रहे हो। मैंने कोई अजीब बात तो नहीं की अमृत। अब ये चैप्टर क्लोज हो चुका है वहां, और मैं खुद को समझा चुकी हूँ। लेकिन मैं खुद को नहीं समझा पा रहा हूँ। तुम्हारी मंगनी हो रही है वहां। लेकिन अभी हुई तो नहीं है ना अमृत? वहां प्लीज चेंज दिस टॉपिक। तुम्हारे मेरे बीच जो कुछ था वो सब खत्म हो चुका है। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अपनी बहन माया की वजह से मुझे फ्लर्ट समझ रही हो? नहीं, गलत फहमी हुई थी मुझे। ना मैं तुम्हें पहले फ्लर्ट समझती थी, ना अब समझती हूँ। और ये भी जानती हूँ कि माया ने मुझसे गलत बयानी की थी। जब तुम जानती हो ये सब कुछ, फिर भी तुम मुझे एक और मौका नहीं दे रही हो। बहुत कुछ बदल गया है वहां, और जो तुम ये कह रहे हो, इससे सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में मैस फैलेगा। तुम्हारी फैमिली परेशान होगी और कुछ नहीं। और यही मैं नहीं चाहती। लेकिन मेरी खुशी, मेरा प्यार, वो सब कुछ तुम हो अमृत। अपनी पसंद बदल लो वहां। यही हम सच कड़वा होता है। आप पप्पू को मना कर दो। ये काम तुम क्यों नहीं करती? मैं मानती हूँ, लेकिन उसकी और मेरी मोहब्बत के बीच में बहुत कुछ हाइल है। उसका हाई स्टेटस, उसकी फैमिली और मंशा।